मैं तो बस एक बच्चा था। जब उन्होंने मेरे पिता को मार डाला तो वह एक सट्टेबाज थे जो बड़े लोगों के आगे झुकते नहीं थे, और उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला। आदेश साफ था, पूरे परिवार को, मुझे समेत, खत्म कर दो। लेकिन भारे के हत्यारे गुडकैट ने गोली नहीं चलाई। उसने मेरी जान बख्श दी और मुझे अपना शिष्य बना लिया। मैं उसके साथ बड़ा हुआ, उसकी कला सीखता रहा, उस दिन का इंतजार करता रहा जब मेरा दर्द बदले में बदल जाएगा। 20 साल बीत गए। अब बारी थी स्लेविन की, उस हारे हुए घोड़े का नाम जिसने पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। गुडकैट और मैंने योजना बनाई, डाकुओं पर सीधे हमला करने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास आने पर मजबूर करने की। सबसे पहले स्लिम गिरा, जिसे पार्किंग में फांसी दे दी गई। फिर बेन और उसके आदमी, और उन वारों से हमने सबसे बड़े कर्जदार का पर्दाफाश किया, बॉस और रब्बी, मेरे परिवार के खून से बने 2 साम्राज्य। गुडकैट ने सबसे बड़े कर्जदार को खत्म कर दिया और मैंने उसकी जगह ले ली। राइफल हाथ में लेकर मैंने मुखिया के बेटे को खत्म कर दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के, एकदम साफ निशाना। मुझे पता था कि उसका गुस्सा उसे सीधे मेरी ओर ले जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मुखिया ने मुझे बदला लेने के लिए बुलाया, रब्बी के बेटे, जिसका उपनाम द एडा था, को मारने के लिए। उसे कभी पता नहीं चला कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने कर्ज में फंसा एक साधारण मजदूर होने का नाटक किया। फिर रब्बी ने मुझे बुलाया, उसने मुझे पैसे दिए अपने बेटे की जान बख्शने के लिए, और इस प्रक्रिया में चीफ को मार डालने के लिए। उसे लगा कि वह मेरी वफादारी खरीद रहा है, लेकिन असल में वह बस एक और दरवाजा खोल रहा था ताकि मैं उन दोनों को गिरा सकूं। गुडकैट के साथ हमने एडा को मार डाला, और जब हमने उसका अलार्म बजाया तो उसके पहरेदार एक एक करके गिर पड़े। जिस आदमी का मैं रूप धारण कर रहा था, उसकी लाश वहीं छोड़ दी, इमारत में आग लगा दी। और चीफ एक ऐसी मौत पर इतना हंगामा देखकर, जो गुप्त रखी जानी थी, गुस्से में गुडकैट को बुला लाया। इस तरह हम उसके दफ्तर में घुसने में कामयाब हुए और उसका अपहरण कर लिया। मैं पैसों से भरा एक ब्रीफकेस लेकर रब्बी के दफ्तर गया, अपना कर्ज चुकाने का नाटक करते हुए। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, मैंने इस आश्चर्य का फायदा उठाकर उसे पीट कर अगवा कर लिया। चाबी का टुकड़ा पहले से ही मेरे हाथ में था। मुखिया और रब्बी को आमने सामने बांध दिया गया। 20 साल की नफरत एक डर में सिमट गई। मैंने खुद को वैसा ही बताया जैसा मैं हूँ। मैं हेनरी हूँ, मैक्स का बेटा। मैंने उन्हें सच बता दिया, और अब उनके साम्राज्य राख हो गए थे। कोई न्याय या दया नहीं थी। मैंने उन्हें प्लास्टिक की थैलियों से दम घोंट दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मेरे पिता का किया था। लेकिन वो भ्रष्ट जासूस अभी भी था जिसने उस रात मेरी माँ को गोली मारी थी। मैंने उसे भी मार डाला,